हेलो गाइस, दिस इज मी वेणुगोपाल जोशी एंड इस लेक्चर में हम प्रोटेम स्पीकर के मतलब के बारे में जानेंगे, उसकी ड्यूटीज के बारे में जानेंगे और क्या है कंट्रोवर्सी उसके बारे में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो 3 से 4 मिनट का ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, जिससे आप जान पाएंगे कि प्रोटेम स्पीकर आखिर होता क्या है, क्या करता है और क्यों कंट्रोवर्सी हुई है उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। आइए प्रोटेम स्पीकर का मतलब समझते हैं। प्रोटेम जो है वो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है फॉर टाइम बीइंग, मतलब अभी के लिए। प्रोटेम स्पीकर को टेम्पररी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि उस समय में जो स्पीकर है या डेप्यूटी स्पीकर है उसकी पोजीशन वैकेंट है लोकसभा में या तो एमएलएस लोग की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां पर। तो उस पर्टिकुलर समय में जो लोकसभा है उसको प्रिसाइड कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि अभी स्पीकर तो नहीं है। इस वजह से प्रोटेम स्पीकर को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर टाइम बीइंग अपॉइंट किया जाता है। इस पर्टिकुलर पर्सन को जो प्रेसिडेंट है सेंट्रल पे, अगर लोकसभा के लिए अपॉइंट किया जा रहा है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए अपॉइंट किया जाता है तो गवर्नर अपॉइंट करेगा। अब जो कन्वेंशन चला आ रहा है वो ये कहता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है हाउस का, उसे प्रोटेम स्पीकर का पद दिया जाता है। और पूरा विवाद जो हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई है, वो इसी पॉइंट पे हुई है जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डील करेंगे। ड्यूटीज क्या होती है प्रोटेम स्पीकर की? जो पहली सिटिंग होती है ना लोकसभा में, या फिर अगर स्टेट की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस पर्टिकुलर सिटिंग को ये व्यक्ति प्रिसाइड करता है। प्रिसाइड करता है मतलब ये व्यक्ति उस पर्टिकुलर सिटिंग का अध्यक्ष बनता है। ये एडमिनिस्टर करता है ओथ टू न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएस। स्टेट की बात करें तो एमएलएस, तो जो नए नए एमपीज बन के आए हैं उन सारे लोग इसके सामने ओथ लेते हैं, और ये कंडक्ट करता है इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, जो कि 26 जून को होने वाला है। ओवरसी द फ्लोर टेस्ट को भी ये देखता है। प्लस जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका रोल खत्म हो जाता है जब जो एक नया स्पीकर है जब अपॉइंट हो जाता है तब। आइए पूरे मैटर को समझते हैं कि क्या हुई कंट्रोवर्सी इन 18th लोकसभा। जैसे ही 18th लोकसभा का पहली मीटिंग हुई, उस पर्टिकुलर मीटिंग से पहले ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। इंडिया ब्लॉक प्लस अदर अपोजिशन पार्टीज ने प्रोटेम स्पीकर के ही अपॉइंटमेंट पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, प्रोटेस्ट किया। और इस पूरे प्रोटेस्ट को इस पर्टिकुलर स्लाइड में समझते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो बीजेपी के मेंबर हैं बी मेहताब, उन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपॉइंट कर दिया फॉर न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड 18th लोकसभा। 24 जून जो बी मेहताब थे वो 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और ये इन पर्टिकुलर पर्सन मैनेज करेंगे जो मीटिंग होगी 24 जून, 25 जून और जो 26 जून को स्पीकर का इलेक्शन होगा, उस पर्टिकुलर इलेक्शन को भी यही जो प्रोटेम स्पीकर है वो प्रिसाइड करेंगे, मतलब अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनकी अध्यक्षता में वो सारे ओथ लेंगे। और जो मेहताब का अपॉइंटमेंट हुआ था प्रेसिडेंट के द्वारा 20 जून को, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी होती है। इसे समझते हैं। जो इंडिया ब्लॉक है और उनके जो लीडर्स हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, उन सारे लोगों ने प्रोटेम स्पीकर के अपॉइंटमेंट में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी और प्रोटेस्ट किया, ये कहकर कि जो प्रथा चली आ रही है, जो कन्वेंशन चले आ रहा है, वो ये कहता है जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है पार्लियामेंट का, उसे प्रोटेम स्पीकर का पद दिया जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। ये पूरे इंडिया ब्लॉक का कहना था। जो कांग्रेस के जो सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है के सुरेश, उनका इस पर्टिकुलर पोस्ट पे हक बनता है, क्योंकि वो 8th बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, और जो बी मेहताब है वो 7th बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं। हेंस जो हक बनता है वो एमपी के सुरेश का बनता है। लेकिन बीजेपी ने ये बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि जो बी मेहताब है वो 7th टाइम कॉन्जिक्यूटिवली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, रादर देन जो एमपी के सुरेश है उनकी कॉन्जिक्यूटिव तरीके से वो नहीं बने हैं 8 बार। इस वजह से उनको अपॉइंट किया गया है बी मेहताब जी को प्रोटेम स्पीकर के रूप में। और जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर है सुदीप बंदोपाध्याय या कल्याण बनर्जी, उन्होंने भी अपोज किया प्रोटेम स्पीकर के अपॉइंटमेंट को। प्लस जो यूनियन मिनिस्टर है भाजपा की सुकंता मजूमदार, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के अपॉइंटमेंट को डिफेंड किया और ये बोला कि कांग्रेस कन्वेंशन की बात नहीं करे तो ही अच्छा है। हमने पास्ट में भी देखा है इमरजेंसी के समय की कैसे कांग्रेस ने कन्वेंशन का ब्रेक किया है। हेंस वो इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट में नहीं बोले तो ठीक है। इस तरीके से जो सुकंतला मजूमदार जी है उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के अपॉइंटमेंट को डिफेंड किया। और अगर आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी समझ में आई, प्लस आपको प्रोटेम स्पीकर का मतलब और उसकी ड्यूटी समझ आई, तो हमारे इस नए चैनल को एक लाइक जरूर करना और प्लीज सब्सक्राइब टू बूस्ट अप स्मार्ट प्रिपरेशन।